नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैप्टन हेडलाइंस। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाई। इंडिया टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई और ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त शिकस्त दी है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा के लिए संदीप जोशी जी, पूर्व क्रिकेटर, कोच, वरिष्ठ पत्रकार, बड़े भाई साहब साथ में हैं। स्वागत है आपका भाई साहब। बहुत बहुत बधाई और सबको देखने सुनने वालों को शुभकामना। और वरिष्ठ पत्रकार वत्सल राय जी हमारे साथ मौजूद है। वत्सल जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद महेंद्र भाई। संदीप भाई साहब को मेरा नमस्कार और सभी देखने वालों को भी सादर नमस्कार। और जैसा आपने कहा था, टीम इंडिया ने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया को, पूरा बदला ले लिया। बिल्कुल कल कल तो वात्सल्य जी बिल्कुल ऐसे मूड में थे कि वो आज का मैच खेला जाए उससे पहले ही वो ऑस्ट्रेलिया को घर भेजने वाले थे। तो वो हो गया है अब। और ऑस्ट्रेलिया एक आध दिन में वापस लौट जाएगी। कल ही लौट जाएगी। और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में खेलेगी अब। जी, और ये बड़ी शानदार जीत रही, मतलब कप्तान रोहित शर्मा ने वो पारी खेली है कि बस मैच पूरा बदल गया। जी वो तो देखिए, हम जब बड़े हो रहे थे, जब क्रिकेट खेल देखना का शौक लगा था, तो गावस्कर का भारत की तरफ से नाम आता था। लेकिन अगर दुनिया में अब तक का भी कोई सबसे बड़ा बल्लेबाज हुआ है तो वो विवियन रिचर्ड्स हुए हैं। और विवियन रिचर्ड्स की चाल, ग्राउंड में मैदान में आना बल्ला लेकर और फिर गेंदबाजों को किस तरह वो ढूंढते थे। मैं पिछले जो एक दिवसीय वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हुआ, उसको उस के दौरान, उस विश्व कप के दौरान जो रोहित शर्मा पारियां खेल रहे थे, तो मैंने एक लेख लिखा था कि रोहित का रिचर्ड्स होना। तो आज जो रोहित ने बल्लेबाजी करी है, वो तो लाजवाब बल्लेबाजी करी है। और इतनी तेज तो मेरे ख्याल शायद विव रिचर्ड्स भी नहीं खेलते होंगे। 8 छक्के 7 चौके 41 गेंदों में, और दुनिया की सबसे अच्छी टीम माने जाने वाली, सबसे अच्छे गेंदबाज माने जाने वाले, तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को तो पहले 5-7 ओवर में ही, 10 ओवर में ही रोहित ने बिल्कुल लिटा दिया था जमीन पे। और ऐसी गजब बैटिंग, ये तो अपने सपने जैसी बैटिंग है। और बिल्कुल मेरे को जैसे जैसे जो शॉटें मार रहे थे, मुझे एक एक विवियन रिचर्ड्स की शॉट याद आ रही थी। जी मयंक जी। वात्सल जी, आप क्या कहेंगे? पूरी टीम जम जम के खेली, पूरी टीम, मतलब कोई ऐसा नहीं रहा कि विराट कोहली को छोड़ दिया जाए एक्सेप्शन तो मतलब हर एक ने अपना रोल पूरी तरीके से निभाया और ये जीत हाथ लगी। जी देखिए महेंद्र भाई, भाई साहब ने बड़ी अच्छी तुलना की है विव रिचर्ड साहब से। आज की पीढ़ी के लोगों ने उनको खेलते नहीं देखा, केवल उनका नाम सुना होगा। लेकिन विव रिचर्ड्स टेस्ट मैच को भी वैसे ही खेलते थे जैसे T20 खेला जाता है। दबदबा बहुत था, अच्छा। किंग रिचर्ड्स कहलाते थे। और रोहित शर्मा कहलाते हिटमैन। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अंक ज्योतिष के हिसाब से भी मामला बड़ा फिट सा चल रहा है अभी। 24 तारीख है और भारत ने 24 रन से ही मैच जीता है। और मैच भारत ने जीता है या मिचेल मार्श ने भारत को गिफ्ट कर दिया है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि मिचेल मार्श को अगर आप देखेंगे तो डील डॉल में रोहित शर्मा से ज्यादा लंबे तगड़े हैं। बड़े फिट हैं, बाजू उनके बड़े कसरती लगते हैं। लेकिन दिल उनका बड़ा छोटा मुझे लगता है, बड़ा वो चूजा टाइप आदमी मुझे नजर आते हैं। मैं माफी चाहूंगा उनके फैंस से। क्योंकि एक कप्तान की खूबी होती है, मैं कई बार जिक्र कर रहा था, भाई साहब ने इसी प्रोग्राम पर कहा कि आप टॉस जीतो, आप बैटिंग करो। आप बैटिंग क्यों नहीं कर रहे हो, मेरी समझ में ये नहीं आया। उन्होंने टॉस जीता और पिच जो थी, ये इंडिया को अभी तक की बेस्ट पिच मिली है। भारतीय बल्लेबाजों ने, जैसा आपने कहा कि वैसा फायदा नहीं उठाया रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए तो। आप रोहित की इनिंग को अलग कीजिए और फिर आप मैच को देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैच इंडिया हार गया। मैं इससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस की इंडिया से उम्मीद कर रहा था। क्योंकि अफगानिस्तान ने नाक रगड़ दी थी ऑस्ट्रेलिया की। और रोहित शर्मा जब तक क्रीज पर रहे,
उस इनिंग, इंडियन इनिंग के खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हम अपने ब्रांड का क्रिकेट, हमारा ब्रांड कैसा है क्रिकेट का, ये हम दिखाना चाहते थे। और रोहित ने आके वैसा खेला। और क्या खेले हैं रोहित शर्मा, मतलब उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं तो कहूंगा जिन्होंने ये मैच नहीं देखा है, जाएं दोबारा हाइलाइट्स देखें। वो छोटी सी हाइलाइट्स होती है, आप 15 मिनट के अंदर देख सकते हैं। पूरा मैच नहीं देखना चाहते तो 12वां ओवर जब तक रोहित शर्मा क्रीज पर थे आपको देखना चाहिए। मिचेल स्टार्क जो उनके नंबर 1 बॉलर है, 29 रन उनके दूसरे ओवर में जो रोहित शर्मा ने मारे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ बॉल डालें। छक्का चौका छक्का, रिकॉर्ड बना दिया। और 5 ओवर के बाद भारत ने 52 रन बना लिए थे। और जिसमें से आपको हैरानी होगी जान के, जिन्होंने मैच नहीं देखा, 50 रन रोहित शर्मा के बल्ले से निकले थे। बाकी और बल्लेबाज ये फास्टेस्ट मतलब इस उस वर्ल्ड लिस्ट कप में का भी आ गए हैं। फास्टेस्ट है, इस वर्ल्ड कप का बिल्कुल फास्टेस्ट है। 19 गेंद में हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई। वैसे बिल्कुल फास्टेस्ट जो है भारत के नाम ही है, युवराज सिंह ने नाम है 12 जी। गेंद में बनाया था। लेकिन मैं बता रहा हूं, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, जो मिचेल मार्श को चाहिए था, ट्रेविस हेड, उन्होंने बाद में आके दिखाया। मिचेल मार्श ने भी अच्छी बैटिंग की। और जब वो दोनों खेल रहे थे तो मुझे फिर भाई साहब ही याद आ रहे थे, संदीप भाई साहब। मुझे लगा कि देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू एक्सपीरियंस। भाई साहब ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आसानी से हथियार नहीं डालेगी। जब बोर्ड पर 200 से ज्यादा रन लगे हो, 20 ओवर में आपको चेस करना हो, तो हौसले पस्त हो जाते हैं। इंडियन टीम शायद पस्त हो जाती चेस करने में। किस्मत रोहित शर्मा के साथ थी जो वो टॉस हार गए। टॉस हार के भी उनको बैटिंग के लिए उतारा, क्योंकि रोहित खुद कह रहे थे कि अगर टॉस जीतते तो वो बॉलिंग ही करते। और अगर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने शुरुआत में ऐसी बल्लेबाजी की होती तो मैं मतलब कह सकता हूं यकीन से कि भारतीय टीम चेज नहीं कर पाती। क्योंकि जो हमने बैटिंग देखी रोहित के डिपार्चर के बाद, 114 रन भारतीय टीम पहले 10 ओवर में बना चुकी थी। और उम्मीद की जा रही थी कि करीब ये 250 रन तक स्कोर जाना चाहिए, 230-32 तो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद शिवम दुबे एक बार फिर वो उस चीज को सीमेंट नहीं कर पाए। आज उनके पास फ्री होकर खेलने का मौका था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का मोराल एकदम डाउन था। रोहित शर्मा ने वो मौका दिया था, लेकिन वो नहीं बन पाया। लास्ट में वो थोड़ा हार्दिक पांड्या ने एक्सेलरेट करके टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। वरना रोहित शर्मा अकेले अकेले वो आदमी का जिगरा था जो भारत को ऑस्ट्रेलिया के पार ले गया। तो ये मैच लेकिन बुमराह 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 ने भी जो है जब पूरा बदल दिया मैच। उस बुमराह वक्त से तक लग ज्यादा रहा मैं था कहूंगा कि कुलदीप ऑस्ट्रेलिया, कुलदीप क्योंकि यादव को। 51% क्योंकि कुलदीप बुमराह का यादव आज ऑफ जी। डे था। बुमराह का आज ऑफ डे था महेंद्र भाई, मतलब शुरुआती लेकिन ओवरों जो में। जो विकेट लिए बुमराह ने, जहां से पहले 51% दिखा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, और बुमराह के बाद देखिए फिर वो बिल्कुल बदल गया मामला। देखिए, बुमराह जब पहली बार बॉलिंग के लिए आए तो एक मुश्किल चांस टपकाया पंत ने। वो शायद उनका पैर कुछ लड़खड़ा गया, वो कैच नहीं ले पाए मिचेल मार्श का। अगले ओवर में ही अर्शदीप ने एक मुश्किल चांस फिर टपकाया। तो मार्श को 2-3 बार किस्मत का साथ मिला। उसके बाद फिर मार्श ने और हेड ने मौका नहीं दिया इंडिया को। और मुझे तो डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि भाई साहब ने जिस तरह से कहा है कहीं हमारे हाथ से मैच ही ना चला जाए। क्योंकि ट्रेविस हेड 2 बार हमारे हाथ से मैच ले जा चुके थे। जब इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही थी तब 167 रन की उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली थी, और वो उस इनिंग ने भारत को टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर कर दिया था। और अब अहमदाबाद में 137 रन उनके, वो तो बिल्कुल दिल पर पत्थर के समान है कि पत्थर रख दिया था ट्रेविस हेड ने। किसी के खिलाफ नहीं खेलते वो, अफगानिस्तान के खिलाफ 0 पर आउट हुए। भारत के खिलाफ पता नहीं क्या संजीवनी बूटी वो लेकर आ जाते हैं कि मतलब उनको रोके नहीं रोका जाता। तो वो जबरदस्त खेल रहे थे। बुमराह भी उस समय नहीं चल पा रहे थे। लेकिन कुलदीप यादव, फिर मुझे भाई साहब याद आया कि भाई साहब ने कहा था अगर लिली नहीं लेगा तो थॉमसन ले लेगा। तो वो थॉमसन बन के आए और वो कैच जबरदस्त बाउंड्री लाइन पर उनका पकड़ा गया मिचेल मार्श का। और उसके बाद मैक्सवेल आए, और देखिए, मैक्सवेल अफगानिस्तान के खिलाफ ही खेल सकते हैं। मुझे ऐसा लगा 2 छक्के जरूर जडेजा पे मारे और फिर अपनी बेवकूफी में विकेट गंवा दिया। और वहां से भारत के लिए दरवाजा खुल गया। और ऐसा दरवाजा खुला कि बॉलर्स ने कहा कि भाई कप्तान ने जो मेहनत की है, अगर गंवा दिया तो आज ड्रेसिंग रूम में जाके बड़ी तगड़ी मार लगेगी। हिटमैन ने पहले ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मारा है, अब कहीं हमें ना पीटे। तो वो अंत भला सब भला। 24 का दिन, 24 तारीख को 24 रन से भारत जीता।
बहुत क्या बात है। शानदार रहा, अंत भला देखिए सब भला। देखिए मेरे हिसाब से मैच जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर गया, मतलब वो था मिचेल मार्श का शॉट, और जो गजब का कैच अक्षर ने लिया, वो जी बिल्कुल छक्का था वो। अगर देखें तो वो जितनी हाइट पे 6 फुट के लंबे अक्षर हैं, और उस उनके भी ऊपर से जा रहा था उछले, हाथ पूरा ऊपर किया, और वो भी अपने उल्टे हाथ में, जो उनका लेफ्ट हैंडर वो है, बॉलिंग भी बैटिंग भी, उसके बाद उन्होंने राइट हैंड में वो कैच पकड़ा, और गजब की उसका कंट्रोल रहा, कैच लेके नीचे आए। वो जो कैच था वो मेरे हिसाब से वहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच पलट गया। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया ये 200 रन भी कर सकती थी। जी, एक लेकिन टाइम पर लग रहा था, एक टाइम पर बिल्कुल भाई साहब लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि आपने जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं छोड़ेगा, तो दोनों हाथ से इन दोनों ने, मिचेल मार्श ने और हेड ने, पकड़ लिया था मैच को। बिल्कुल। और और दूसरी बार जब ऑस्ट्रेलिया की हार पक्की हो गई, वो कुलदीप की बॉल पे जो उन्होंने गुगली फेंकी, और मिचेल क्या मैक्सवेल मैक्सवेल गुगली पे छका गए और बोल्ड हो गए। वहां ये जो 2 विकेटें हैं, ये दोनों विकेटों ने ऑस्ट्रेलिया की लंका ढा दी। और बाकी तो अब वो पीछे पीछे ही चलते रहे ऑस्ट्रेलिया वाले। जी। नहीं वो तो मेरे साथ, वाकई। मेरे हिसाब से बुमराह और कुलदीप दोनों की गेंदबाजी में, और अर्शदीप, तीनों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी। एक जरूर हार्दिक पांड्या ने जरूर बहुत मार खाई, लेकिन ठीक है, होता है, हर दिन अपना मैच में नहीं होता है। लेकिन कुल मिला के अपनी फील्डिंग भी अच्छी रही, और अपनी बॉलिंग भी अच्छी रही, और बैटिंग तो लाजवाब थी। लेकिन आज भाई साहब विराट कोहली के फैंस फिर निराश रहे। देखिए, ये ये अपन ना, वो एक कुछ कुछ समय पहले टीवी में एक प्रोग्राम आता था, जिसमें हर मैच के बाद वो एक मैच का मुजरिम ढूंढते थे। मैच का मुजरिम ढूंढते थे हर मैच के बाद, और उसमें बेदी पाजी को बिठा दिया जाता था। तो अपन इस चक्कर में ना पड़े। विराट कोहली ने जो देश के लिए किया है, वो कभी नहीं किया, और किसी और ने कभी नहीं किया, बिल्कुल। लेकिन ये जरूर अपन बात कर सकते हैं कि आज जो हिटमैन ने जो हिटिंग करी है, उसने ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप से हिट आउट कर दिया है। जी बिल्कुल भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं ये कहूंगा हिटमैन की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और उन्होंने पिच को देखा, परखा, समझ गए वो पहली गेंद से ही कि भाई यहाँ पर छा जाने का काम है, क्योंकि दोबारा ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आएगी तो 200 से कम पे स्कोर पे हम उनको नहीं हरा पाएंगे यहाँ। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, जो कि आपने 4 प्रोग्राम पहले हम लोगों के साथ बात करते हुए ही कहा था, कि विराट कोहली को क्या ओपनिंग कराने की जिद है, क्यों उनकी पोजीशन नहीं बदली जा रही है, क्योंकि 5 मैच में अगर आप विराट जैसा प्लेयर फेल हो नहीं सकता, वो कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है, तो उनको बदला जाए। अगर कोई और फेल हो रहा है, पंत से ही आप ओपन करा लो, अगर आपको ऐसा ही जिद है कि आप यशस्वी को नहीं खिलाना चाह रहे हो उस पूरे वर्ल्ड कप में, या आप किसी को नहीं बाहर बैठाना चाह रहे हो, क्योंकि विराट कोहली नंबर 3 पर बड़े कंफर्टेबल है, और उनका जो रिकॉर्ड है जबरदस्त है, पूरी जिंदगी वो नंबर बिल्कुल। 3 खेले हैं। क्यों नहीं आप उनको नंबर 3 सेमीफाइनल, फाइनल में उनको ट्राई करो, क्यों ओपन में उनको और आप जाया कर रहे हो? उनका कॉन्फिडेंस भी जा रहा है, मतलब ये तो टीम मैनेजमेंट का सवाल, मतलब सिर से परे है, क्योंकि यूएस में नहीं पर खेल पा रहे यशस्वी थे, के पिच लिए सब खराब लोग थी। बात कर रहे हैं कि यशस्वी को क्यों बैठाया हुआ पीछे आके। हाँ, नहीं तो पंत यशस्वी को ही आप ओपन करा लो, अगर आपको ऐसा ही किसी की विकेट कुर्बान ही करनी है, तो वो विराट जैसे प्लेयर की क्यों? क्योंकि अब बड़े 2 मैच हैं आपके सामने, अगर आप ये चांस गंवा दोगे तो फिर शायद वर्ल्ड कप के लिए फिर आपको 2 साल इंतजार करना होगा। तो देखिए, ऐसा। अब वात्सल्य जी, वर्ल्ड कप का फाइनल तो अब हो गया है, तो इसलिए जीतने का अपना अब कोई मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं आने वाली है जीतने की, वर्ल्ड कप की। लेकिन विराट कोहली का भारतीय टीम में रहना और मैदान पे रहना एक बहुत बड़ा मतलब सारी टीम के लिए जो मनोबल होता है, वो विराट कोहली के कारण उठता है। विराट कोहली आप देखो, अभी भी
फील्डिंग में आज भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फील्डिंग वो आज भी गजब की करते हैं। ये जरूर है कि आज वो आउट हो गए और उनकी जगह किसी को खिलाने के लिए भी अपने पास बेंच स्ट्रेंथ है। लेकिन उसके बावजूद में एक एक जीती हुई टीम को छेड़छाड़ करना, अगर विराट कोहली को न जानते हुए उनको अगर बाहर बिठाया जाता है, तो आप ये मत मानो कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रहने वाला है। नहीं भाई साहब, मैं ये कह रहा था बाहर नहीं बैठाना है उनको। उनकी जो फेवरेट पोजीशन है, नंबर 3 की पोजीशन है, वहां उनको क्यों नहीं ट्राई किया जा रहा? उनसे ओपन की कराने की क्या जिद है आपके पास? देखिए, ये टीम मैनेजमेंट के अंदर की बात होती है कि कौन किस जगह पे, कौन किससे कितना कंफर्टेबल है। अगर अगर पंत, जैसा आपने कहा, अगर पंत कह दें कि मैं नहीं, ओपन नहीं मैं करूंगा, और मैं 3 नंबर में मैं ठीक कर रहा हूं, 3 नंबर पे अभी तक जितने भी हुआ है मैंने ठीक किया है, तो मुझे क्यों बदल रहे हो? तो फिर सवाल ये आ जाएगा कि विराट कोहली टीम में रहें कि उनको बाहर किया जाए। अगर उनको बाहर करते हैं तो आप फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं रख पाओगे। नहीं, ये भी मुझे बात है। मुझे तो ये लग रहा है भाई साहब कि ओपन तो अक्सर भी कर सकते हैं। अक्षर पटेल को भी आप ओपन करा सकते हो। मतलब एक आध मैच में चांस हाँ, दिया जा अब सकता है। केवल 2 मैच बाकी रह गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार क्रिकेटर बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं। जैसे सहवाग तो कई बार बताते हैं कि सचिन पाजी को हम कहते थे कि भाई आप पहली गेंद फेस करो, तो वो कभी नहीं करते थे। एक आध मैच की बात तो आप कर सकते हो, जैसे सेंचुरियन में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया और गजब की बैटिंग की सचिन ने। लेकिन ज्यादातर वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहते थे, यानी नंबर 2 बैटिंग करना पसंद करते थे। तो विराट का फेवरेट पोजीशन, मुझे लगता है कई बार आप अपनी फेवरेट पोजीशन में आते हो, कंफर्ट जोन में आते हो, आप 2-4 गेंद खेल लेते हो, आप एकदम, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। क्योंकि ओपन करने में, मुझे याद है पिछला वर्ल्ड कप, दोनों ओपनर्स क्योंकि धीमे रन बना रहे थे 2022 में T20 में, तो जितने भी क्रिटिक्स थे, बाकी लोग थे, यही लिखते थे कि फर्स्ट 3 हमारे, क्योंकि तीसरे नंबर पर तब राहुल आते थे और ये तीनों का स्ट्राइक रेट बड़ा कम होता था, तो वो इंडिया की एक वीकनेस बताया जाता था। इस बार शुरू से ही प्रेशर है। रोहित ने तो वनडे वर्ल्ड कप में ही अपना गियर चेंज कर लिया था और वो शुरू से मारने लगे थे। लेकिन विराट का गेम वो नहीं है। वो शुरुआत में 2-3 ओवर लेते हैं सेटल डाउन होने के लिए, जब बॉल उनको दिखने लगती है तब वो बड़े बड़े शॉट खेलते हैं। आईपीएल में भी वो ऐसा ही खेलते हैं। हमने विराट को कभी ऐसा नहीं देखा कि वो पहली गेंद से सहवाग की तरह आते हैं, हाँ, मारते वो हैं। उनकी आईपीएल में भी 118 ही उनकी स्ट्राइक रेट है। जी 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 तो वो बात सब सही है आपकी, जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्रिकेट और एक टीम का जो माहौल होता है ना, वो एक लोकतंत्र की एक संसद की तरह है कि अगर उसमें कोई परफॉर्मर, किसी दिन किसी ने नहीं परफॉर्म किया, तो उसकी जगह कोई दूसरा ले सकता है। और जरूरी नहीं है कि आप 11 की 11 प्लेयर हर मैच में ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये एक अ, लोकतांत्रिक माहौल में आप जीते हैं। आप तानाशाही की तरह अगर एक मैच में विराट ने नहीं किया तो उसको हटा के आप दूसरे को ले आओ, नहीं। मेरे हिसाब से अभी अगर कोई चोट ना लगी हो किसी को, तो अब बदला करना, टीम को बदलना अच्छा नहीं है, बिल्कुल। जी। लेकिन इसलिए रोहित, विराट को चलने दीजिए, और अगले मैच में अपन फिर और ऐसे खेलेंगे जब विराट ने, जो आज रोहित ने इनिंग्स खेली है वो विराट खेल चुका होगा। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। हम तो चाहेंगे कि ऐसा हो। और लेकिन आज रोहित की जो बात की जाए, रोहित ने तो मतलब अपना गेम पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर रखा है। और फिटनेस की अगर उनकी बात छोड़ दी जाए थोड़ी बहुत, फील्डिंग भी हालांकि उनकी इंप्रूव नजर आती है, तो ऐसा लगता है कि अभी टंकी में पेट्रोल काफी है। जो उनको बाहर बैठाने की बात हो रही थी T20 से, वो T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए भी माकूल है, वो वनडे के लिए भी माकूल है, और टेस्ट मैच तो वो खेल ही रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी मतलब रोहित में काफी है, फायर पावर है। लंबा खेल सकते हैं, कम से कम अगले वर्ल्ड कप तक जा सकते हैं। चलिए, आज की बिल्कुल फॉर्म देखकर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित ने जो एक मेडल लिया है अपने ऊपर, आप देखो कि रोहित ओपनर नहीं थे अपने जीवन में। उन्होंने, जब उनको टेस्ट में जगह बनाने के लिए कि वो, रोहित वनडे इतना अच्छा खेलते हैं, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर पे बैटिंग
इतनी अच्छी करते हैं, इतने रन कर रहे हैं और हिटमैन हो गए हैं, तो उनको लगा कि ये टेस्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए फिर एक जगह बनी ओपन करने के लिए कि आप टेस्ट में ओपन कर लो। तो ओपनिंग में उन्होंने ऐसी इनिंग्स भी खेली हैं जहां उन्होंने 100 रन 300 गेंदों में करें। लेकिन रोहित की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो गजब की है। जैसी विराट की अपने शरीर को बना के रखने की जो एक कमर तोड़ मेहनत करते हैं, वैसा ही मनोभाव से रोहित इतने कट्टर हैं बिल्कुल अपने उसमें, कि उन्होंने ये देख लिया है कि मेरे को अगर मैं ओपन कर रहा हूँ T20 और वनडे में, तो मैं यही बैटिंग करूंगा। और जो पावर प्ले या 6 ओवर और 15 ओवर का जो खेल है, उसमें मैं गेंदबाजों की खटिया खड़ी करने वाला हूँ, ये उसने बना लिया है। लेकिन अब मैं उसके से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ कि वो टेस्ट में कैसे अच्छी बैटिंग करने लगे थे। उसमें टेस्ट में उन्होंने बिल्कुल ये वाली शॉट्स नहीं खेले। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट देखकर कि ये क्रिकेट का कौन सा प्रारूप है देखकर उसमें ढल जाता है, तो विराट से बड़ा बल्लेबाज इस समय तीनों प्रारूप में कोई नहीं। तो ये ठीक है बात बिल्कुल। और मैंने तो हमारी अपनी आंखों से ऐसा रुतबा, ऐसा करिश्मा और ऐसी शानदार अ, बल्लेबाजी विव रिचर्ड जैसी और किसी में नहीं देखी। उसके बाद अगर अपन विराट सॉरी, माफ करिएगा, रोहित को लेते हैं, तो रोहित आजकल बिल्कुल बिल्कुल विव रिचर्ड्स की तरह खेल रहे हैं। वो उनको देखकर जो आनंद आ रहा है वो लाजवाब है बिल्कुल। तो और इसलिए भाई साहब, जी अफगानिस्तान तो आज बड़ा खुश होगा, हाँ, कुछ क्योंकि वात्सल्य अब जी, कुछ क्योंकि कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि 176 से ज्यादा अगर ऑस्ट्रेलिया बना लेता है तो फिर तो अफगानिस्तान को जीतना ही होगा। जी जी, ये बिल्कुल सही आपने भाई साहब कहा कि अब बांग्लादेश को हराना, एक ही इक्वेशन बची है कि बांग्लादेश को अफगानिस्तान हराता है तो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अदरवाइज रन रेट वाला इक्वेशन आएगा कि ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अगर रन रेट हो, और वो थोड़ा मुश्किल है अफगानिस्तान के लिए वो रन रेट लेना, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया को लगा कि हम हार रहे हैं तो उन्होंने रन रेट को ध्यान रखकर वो रन बनाया और वो उस टारगेट को पार कर गए, जिससे अब अफगानिस्तान के सामने एक ही इक्वेशन है, बांग्लादेश को हराएं और सीधे वो सेमीफाइनल में पहुंचे। और ये और हो भारत सकता के है लिए भी बिल्कुल। कहा जा रहा है, और जी, भारत के लिए भी कहा जा रहा है कि अब अगला मैच हारे या जीते फाइनल में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं सेमीफाइनल तो आपको जीतना ही पड़ेगा, सेमीफाइनल तो आपको जीतना पड़ेगा। लेकिन नहीं वो है कि अब सीधा है कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में से किसी के साथ भारत का नहीं, सेमीफाइनल, नहीं, मतलब इंग्लैंड से खेलने का खेलेगा मतलब यार। नहीं है। इंग्लैंड से। अगर बारिश में धुल जाता है मैच, जो कि संभावना ज्यादा है जी, सेमीफाइनल की, इंग्लैंड उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि उस लिहाज से अपने अगर वो ग्रुप मैच, में, क्योंकि एक उसमें ये बताया जा रहा है कोई एक्स्ट्रा डे नहीं है, वो मैच अगर नहीं हो पाया और शायद 70 या 80% बारिश की संभावना है वहां पर, तो उस केस में भारत फाइनल में चला जाएगा रन रेट के नहीं, हिसाब से। एक दिन मेरे ख्याल सेमीफाइनल में एक नहीं दिन है, एक्स्ट्रा भारत होता के है। लिए नहीं है, एक्स्ट्रा भारत वाले मैच में नहीं है। भारत जो मैच खेलेगा, जो भारत का सेमीफाइनल है, उससे नहीं है। तो दूसरे किसमें? पहले सेमीफाइनल में जो भारत, दूसरा सेमीफाइनल भारत का इवनिंग में होगा, मॉर्निंग वाला जो है उस पे है। हाँ, वो इंग्लैंड से खेलेगा। मैं कह रहा हूँ कि एक एक रिजर्व डे भारत के उसमें सेमी। नहीं है ऐसा। नहीं, अगर भारत भारत, में नहीं है तो फिर वो दूसरे वाले में भी नहीं होना चाहिए। वो टाइमिंग का है कुछ, वो मैंने पढ़ी है रिपोर्ट कि भारत के लिए नहीं है, क्योंकि वो टाइमिंग अगला एक्स्ट्रा डे मिल नहीं रहा, रिजर्व डे मिल नहीं रहा आगे। वो भारत के यहाँ के जो, चूंकि इवनिंग में होता है, और इसकी वजह से इंडिया अब के वो फैंस को एक देखते हुए। ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक समस्या ये हो गई है ना कि उनको ऐसे समय में कराना है कि हिंदुस्तान में भी देखें जी, और इंग्लैंड में भी देखें। हाँ, वो यही वजह है, इसी वजह से भारत के लिए नहीं रखा गया। और उसमें, और जो फर्स्ट सेमीफाइनल है, जो टीम खेलेगी, उसके लिए है। और इसमें बताया जा रहा है कि भारत की संभावना यह है कि मैच धुलेगा, क्योंकि वहां पर रेल 70 या 80% होने की संभावना है। लेकिन आशा करें अपन धुले ना, और अपन धो दें इंग्लैंड को। जी।
जी तो बिल्कुल, आज जैसे ऑस्ट्रेलिया को धोआ है, और ऑस्ट्रेलिया तो खैर धोने का हकदार भी था, टॉस हारने के बाद भी जब आप बॉलिंग चुनते हो, अपनी स्ट्रेंथ पर आप नहीं खेलते हो। और उसका बहुत बड़ा श्रेय केवल रोहित शर्मा को आज के मैच का है। बॉलर्स ने भी अपना काम किया, लेकिन कप्तान ने अगर इतने रन नहीं बनाए होते, क्योंकि पूरी टीम ने 14 बाउंड्रीज लगाई, अकेले कप्तान ने 15 बाउंड्रीज लगाई। और कप्तान ने जिस तरह का गेम खेला है, रोहित शर्मा की इनिंग बरसों याद रखी जाएगी। जिन लोगों ने देखा है बिल्कुल। वो तो याद रखेंगे ही। वो सेंचुरी जब उन्होंने मिस की, तो मुझे वही सेंचुरियन याद आ गया जब सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की पिटाई की थी 2003 में, और वो भी अपनी सेंचुरी मिस कर गए थे। और जैसे उन्होंने शोएब अख्तर की पिटाई की थी, यहां पर उन्होंने स्टार्क की पिटाई की रोहित शर्मा ने। और जैसे शोएब अख्तर ने वापस आके सचिन का विकेट लिया था, इसी तरह स्टार्क ने भी रोहित शर्मा का विकेट लिया। तो बहुत सारा उसमें मुझे कॉमन सा नजर आ रहा था, बस ये था कि सचिन चेस कर रहे थे और यहाँ रोहित शर्मा टारगेट सेट कर रहे थे। तो बड़ी जबरदस्त कप्तान की पारी है। और जो लोग आज जिन्होंने देखा है और हिंदुस्तान के समर्थक हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं और उनके दिल में उमंग है, आराम से चैन की नींद सो सकते हैं आज की तारीख में, क्योंकि अब और ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट बाहर है। और जैसा भाई साहब ने कहा कि अफगानिस्तान की टीम आएगी बांग्लादेश के खिलाफ, तो बड़ी जोश में आएगी और शायद जीत भी जाए इस मैच को। और रोहित शर्मा ने सिक्सेस के डबल सेंचुरी लगा दी है। ये जी भी जी जी जी, रिकॉर्ड, बिल्कुल बिल्कुल ये भी बिल्कुल। रिकॉर्ड है। तो ये सबसे बड़ा अच्छा। ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हो गए हैं वो 20 में। जी। तो भाई साहब यही अब विदा लिया अब तो जाए और फाइनल इस का इंतजार है बस। बिल्कुल 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 आज के तो लड्डू खा लिए हैं अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल। अब वात्सल जी ने तो पहले ही कह दिया था कि हम जीतेंगे ही, कुछ भी हो जाए, ये बदला लेना है। वात्सल्य जी की के कारण ही आ रही है ऑस्ट्रेलिया। हाँ। बस बदले, नहीं भाई बदला साहब, पूरा मेरी ले तो लिया। ये भी रिक्वेस्ट है कि सुबह अफगानिस्तान जीते, और सुबह भी हम आपके दर्शन कर रहे हैं, और जो आप बताते हैं वो हमारे जो देखने वाले हैं कैपिटल हेडलाइंस के, उन तक भी पहुंचे। क्योंकि आप मेरे ख्याल से इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि आप पहले ही गेम को प्रेडिक्ट कर देते हैं, और उसी तरह का आगे चलता जा रहा है, और उसी तरह के गेम्स हो रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अगर अफगानिस्तान जीतता है, तो महेंद्र भाई भाई साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि जी, सुबह भी फिर एक बार अफगानिस्तान को लेकर भी बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सुबह 11 बजे के आसपास फिर मिलेंगे दर्शकों से के साथ। और सभी इस सुनने चर्चा, देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बहुत शानदार रहा, और अहमदाबाद का बदला ले लिया है भारत ने, और ऑस्ट्रेलिया को बहुत जबरदस्त तरीके से धूल चटाई है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। और अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और T20 के चैंपियन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।